दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों आज 5 फरवरी है, ठीक है। और लक्ष्य डेट आप याद रखिएगा, ठीक। 12 जून याद रखिएगा, लक्ष्य डेट से भटकना नहीं है। डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता है। इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चंस या जो भी न्यूज़ है वो मैं करवाता हूँ, और आप ये मान के चलिए कि इससे आपका जितनी भी ये परीक्षाएं हाल फिलहाल में होंगी वो सब आपकी कवर हो जाएंगी, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो की री एग्ज़ाम हो वीडियो का, या यूपीपीएससी का हो। तो आप सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ से क्या है, विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं। जो भी डेज अभी मनाए जाते हैं डायरेक्टली तो कम पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस भी, जैसे कि विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन इनकी थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग द केयर गैप, इसकी थीम याद रखिएगा, क्लोजिंग द केयर गैप। ये थीम इसकी 3 साल के लिए फिक्स की गई है, ये 3 साल के लिए है, ठीक है। यही रहेगी अगले 3 साल तक, 22, 23, 24 ये रहेगी यही। और ये मनाता किसके द्वारा ये मनाया जाता है, ये विश्व कैंसर दिवस, मतलब किसने इसकी शुरुआत की थी, तो ये यूआईसीसी, ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल संस्था है ये। तो ये इसके द्वारा पहली बार 4 फरवरी 2000 में मनाया गया था, तब से लेकर के ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सोनाली सिंह ये सीजीए के प्रमुख के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये व्यय विभाग का एक लेखा महानियंत्रक पद पर ये थी। अभी इसके पहले जो इसमें नियुक्ति थी वो दीपक दास की हुई थी, याद होगा आपको, आपने अगर करंट पढ़ा होगा पहले, कुछ दिनों पहले ही नियुक्ति हुई थी, वो अभी सेवानिवृत्त हो गए। तो उसके पश्चात ये सोनाली सिंह की नियुक्ति हुई है, याद रखिएगा। सीजीए लेखांकन मामलों के ये प्रधान सलाहकार होते हैं ये सरकार के, ठीक है। तो ये सीजीए और ये कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी, ये आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा, सीएजी और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये सीजीए है और वो है, देखिए, ये सीजीए है, ठीक। और सीएजी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इनकी नियुक्ति एज अ सीजीए हुई है, ठीक। ये लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्ति हुई है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी हो सकता है कि पूछ ले, तो आप याद रखिएगा, जस्टिस उमर अता बंदियाल, इनकी नियुक्ति हुई है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सरकार ने बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी की आय पर, यानी जो डिजिटल आय कह सकते हैं आप उसको, तो उस पर कितने % टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, तो 30%, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रैंप योजना, ये रैंप कार्यक्रम है। ये रैंप क्या है, ये रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज परफॉर्मेंस। ये एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति जो है लॉकडाउन में बहुत ही गंभीर हो गई थी। आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, सब सारे जो उद्योग धंधे हैं सब बंद हो गए थे, तो उसमें जो एमएसएमईज थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक। तो देखिए एमएसएमईज बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो पूरे अपने भारत देश का जो निर्यात होता है पूरा बाहर जाता है, विदेशी सामान विदेशों में भेजा जाता है, उसमें 40% हिस्सेदारी इनकी है। तो देखिए कितनी कितनी महत्वपूर्ण है ये एमएसएमईज जो भी हैं, ठीक है। और 30% जीडीपी में भी इनका योगदान है। तो आप मेंस के लिए ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। कहीं भी आप एमएसएमईज के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो आप ये फैक्ट उसमें डाल सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कार्यक्रम जो है 5 वर्षों के लिए है। तो नेक्स्ट देखते हैं, होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में नामित किया गया है।
देखिए होयसल के मंदिर जो है वो कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा, ये यहाँ पे पाए जाते हैं ये। और ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, ठीक है, ऐतिहासिक विरासत हैं ये। तो इनको यूनेस्को में एज अ मतलब हेरिटेज शामिल करने के लिए इनको नामित किया गया है। और काफ़ी दिनों से में उस लिस्ट में है ये नाम, 2014 से ही चल रहा है, बार बार होता है। तो हो सकता है कि मिल जाए, आपकी हो सकता है इस बार मिल जाए, और मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, होयसल होयसल मंदिर समूह है, ठीक। अच्छा चलिए, आज एक क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बताइए आप कि यूनेस्को की कितनी हेरिटेज साइट्स भारत में हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको दर्जा दिया गया है वो कितनी है, नंबर बताइएगा आप, ठीक है। नंबर बताइएगा आप कितने हैं, वो नंबर बताइएगा। चलिए, वागीर, वागीर क्या है? अच्छा चलिए, एक एक मिनट, नेक्स्ट बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को जो है ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा नाम। ये यूएन का ही एक अंग है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसी का एक अंग है, ये महत्वपूर्ण अंग है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। तो ये स्टैटिक जीके भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्टैटिक जीके में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा और इस्टेब्लिशमेंट, इसका डेट आपको याद रहनी चाहिए, डेट नहीं तो एटलीस्ट ईयर तो याद ही रहनी चाहिए कि 1945 में, ठीक है। वागीर क्या है? वागीर ये एक स्कॉर्पिन क्लास की एक ये पनडुब्बी है ये, ठीक है। उस अभी चर्चा में इसलिए रही, बनी तो काफ़ी दिनों से ही, लेकिन ये चर्चा में इसलिए रही, इसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, और जब ये सफल हो जाएगी, इसका जो परीक्षण हो जाएगा, तब ये इसको नेवी को सौंप दी जाएगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट, खास बात इसमें यह है कि ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई है, जो स्वदेशी उससे निर्माण किया जा रहा है भारत में, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत ये सब बनाई जा रही हैं पनडुब्बियाँ। पांचवी है ये, इसके पहले भी और भी बनाई गई हैं, ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा आप। नीरज चोपड़ा, ये आपको याद होगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक जब हुआ था अभी 2021 में। तो भाला फेंकने में इन्होंने गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था इसमें। तो इनको लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट को ये अवार्ड के लिए मतलब नामांकन हुआ था। तो ये तीसरे भारतीय हैं, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये तीसरे भारतीय हैं, थर्ड इंडियन है, याद रखिएगा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट। आप बताइए, दूसरा सवाल आज का, कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, आप बताइए, ठीक है, किस खेल से हैं, आप कमेंट कीजिएगा। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म को एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ध्यान रखिएगा, कुझंगल, ये तमिल फिल्म है, तो उसको मिला है कुझंगल, ठीक। मीमांस, मीमांस क्या है, किसका उपग्रह है ये, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मीमांस क्या है। तो ये एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा है, ठीक। और ये किसका है? शनि ग्रह का चंद्रमा है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भूमिगत महासागर की खोज की है। तो ध्यान रखिएगा, ये भूमिगत महासागरों की खोज की है, ठीक, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, इसमें मीमांस के बारे में ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये शनि का उपग्रह है, और इस पे ये चर्चा में इसलिए रहा कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक भूमिगत महासागर की खोज की है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है यूपीपीसीएस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, ये देखिए आप, सर्वाधिक एक जानकारी और ले लीजिए, सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो शनि के पास ही है सर्वाधिक उपग्रह। और दूसरे नंबर पर कौन है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आज आपसे, ठीक। स्पितिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 ये लद्दाख में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये स्पीतुक मठ में आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्पितिक गुस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया है, ठीक। 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में किस प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसी में बेस्ट
मार्चिंग कॉन्टिजेंट, सर्विसेज में जो मार्चिंग होती है, ये लोग मार्चिंग करते हैं ना, परेड होती है ना, तो उसमें किसको मिला है, कौन सा कॉन्टिजेंट किस को मिला है, कौन सी सेना को, तो वो नेवल, याद रखिएगा, नेवी को मिला है। ठीक, नेवी को मिला है, इसमें ध्यान रखिएगा आप। हैं, ठीक है। तो ये आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज था। ठीक है, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनको कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों में बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।